तो अपना क्वेश्चन क्या है? अ मीटर स्केल इज डिजाइन्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस पे वो एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ डे ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस इट्स मेजर्स द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी 18 सेंटीमीटर। एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया, उसका लेंथ उसने 18 सेंटीमीटर मेजर किया। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पे ऑब्जेक्ट का जो अल्फा है वो 0 है, दैट मींस ऑब्जेक्ट पे कोई भी ये नहीं है ना, मतलब ऑब्जेक्ट मेरे टेम्परेचर के साथ ये नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा अपनी लेंथ को। तो लेट्स से यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का लेंथ समझ लो कुछ एल है जो हमें निकालना है, सही है। ऑब्जेक्ट का लेंथ एल है, वो हमें निकालना है, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ तो फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी मैं क्या करूंगा, उसके बाजू में मेरी स्केल बनाऊंगा, यहाँ पे मैं स्केल बनाऊंगा। ये वाली जो मेरी स्केल है, ये स्केल मीटर स्केल है तो ऑब्वियसली बड़ी तो होगी, ठीक है। लेकिन ये कौन सी मीटर स्केल है? ये 30 डिग्री सेल्सियस वाली मीटर स्केल है। मीटर स्केल एट 30 डिग्री सेल्सियस मीनिंग इसका जो 18 सेंटीमीटर वाला मार्क रहेगा, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर वाला मार्क है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस में जब एक्सपांड हो जाएगी तो उसका जो 18 सेंटीमीटर वाला मार्क है वो यहाँ पे आएगा, सही है। अच्छा, 15 डिग्री सेल्सियस वाली स्केल कैसी रहेगी? 15 डिग्री सेल्सियस वाली स्केल कुछ ऐसी रहेगी, इससे थोड़ी छोटी रहेगी ना, सही है। और जब ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये जो स्केल है ये 15 डिग्री सेल्सियस वाली स्केल है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारा 18 सेंटीमीटर वाला मार्क यहाँ पे कहीं पे तो रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। शरण्य, रजत, प्रिंस, माज, ओमकार, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है कि इसका एक्चुअल लेंथ क्या है। इसका एक्चुअल मतलब यहाँ पे जो लेंथ देगा वो इसका एक्चुअल लेंथ होगा ना। अभी इस डायरेक्शन में सोचो, लेट से ये मेरा एक्चुअल स्केल है ना, नीचे वाला जो है 15 डिग्री सेल्सियस वाला, वो मेरा सबसे एक्यूरेट स्केल है ना। तो लेट से ये एक्यूरेट स्केल में इसका लेंथ एल है, तो ये लेंथ एक्चुअली एल सेंटीमीटर रहेगा ना, हाँ या ना? हाँ ये वाला एक्चुअली एल सेंटीमीटर रहेगा, हाँ सही है। अच्छा, तो जब 30 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो कहना है से इसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे पॉइंट प्रिंस ने आंसर दिया है 0.13 सेंटीमीटर डेल्टा एल। देखो इनिशियली मेरा स्केल जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है, जीरो मेरा पॉइंट स्केल इनिशियली 1 मीटर लॉन्ग है, बेसिकली 15 डिग्री सेल्सियस के लिए, सही बात है। तो जब मेरा 30 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा तो मेरा स्केल कितना लंबा बनेगा, मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो तुम्हारा डेल्टा एल क्या रहता है? वो होता है एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है ना, हाँ है ना? तो उसका ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे अल्फा से, विच इज नथिंग बट 1/2 इंटू 10⁻³ और मेरा डेल्टा टी कितना है, मेरा चेंज इन टेम्परेचर कितना है, कहना है 15 है, हाँ है ना? तो डेल्टा एल क्या है मेरा, व्हाट इज माई डेल्टा एल? 7.5 इंटू 10⁻³ मीटर ना, मतलब 0.75 इंटू 10⁻² मीटर विच इज नथिंग बट 0.75 सेंटीमीटर, हाँ या ना? तो ये लेंथ मेरा एक्चुअली 0.75 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर है हाँ कि मेरे 15 डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में और मेरे 30 डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में टोटल डिफरेंस 0.75 सेंटीमीटर का है। अच्छा, ये जो लेंथ है, कहना है से ये लेंथ हर जगह पे उतनी ही बढ़ेगी, मतलब उसका लेंथ बढ़ने का रेशियो उतना ही रहेगा ना, हाँ या ना? हाँ। तो बेसिकली मुझे ये बता सकते हो ये वाला इंक्रीज कितना रहेगा? 7.5 मिलीमीटर नहीं, हाँ, ये वाला इंक्रीज कितना रहेगा? देखो 0.75 मेरा अपॉन 1 100। मीटर इंक्रीज हुआ 0.75 सेंटीमीटर से,
तो मेरा 18 सेंटीमीटर कितना इंक्रीज होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। 1/18 सेंटीमीटर कितना होता है? 0.18 मीटर होता है। या फिर इसे चाहिए तो 100 सेंटीमीटर ले लो, बेटर रहेगा। तो 100/18 इज इक्वल टू 0.75/x। तो x का वैल्यू क्या रहेगा? 0.75 इंटू 100 सॉरी इंटू 18/100। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अगर मेरा 1 मीटर इतना बढ़ रहा है तो मेरा 18 सेंटीमीटर कितना बढ़ेगा? समझ में आ रहा है? हाँ। इनफैक्ट डायरेक्टली यहाँ पे 18 सेंटीमीटर से सॉल्व करते तो बेटर आंसर आ जाता, बट यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं मैं ये चीज। या फिर नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली 1 मीटर के लिए ही करना सॉल्व। ठीक है, तो ये x आ जाएगा। तो मेरा डिफरेंस क्या है? इतना मेरा डिफरेंस है। सही है। अभी सिंस ये स्केल एक्सपांड हो रहा था और जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देखिए यहाँ पे रीडिंग तो ज्यादा रहेगी ना, इसीलिए हमें हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर इज सिंपली 18 प्लस दिस क्वांटिटी 0.75 इंटू 18/100। या ये रहेगा सेंटीमीटर में। समझ में आ रहा है? अभी देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम एक्सपांशन का जो कोएफिशिएंट है फ्लूइड का, वो कंटेनर के वॉल्यूम एक्सपांशन के कोएफिशिएंट से ज्यादा है। मीनिंग जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू दैट ऑफ कंटेनर। मतलब कंटेनर का धीरे धीरे बढ़ेगा, फ्लूइड का ज्यादा फास्ट बढ़ेगा। इनफैक्ट फ्लूइड का 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ेगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सही बात है, मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये फ्लूइड ओवरफ्लो करना कब स्टार्ट कर देगा? जब फ्लूइड का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा। जब फ्लूइड का वॉल्यूम और कंटेनर का वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विल बिकम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सही बात है। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा एट सम टेम्परेचर टी। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम होता है सिंपली ओरिजिनल वॉल्यूम V0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, सॉरी गामा इंटू डेल्टा टी ना, गामा इंटू डेल्टा टी। तो वो यहां पे लिख देंगे। यहां पे लिख देंगे फ्लूइड का ओरिजिनल वॉल्यूम टाइम्स 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, या फिर गामा फ्लूइड इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कंटेनर का ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। सही बात है। तो अभी फ्लूइड का ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड? हाइट इंटू ये कर दूंगा मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसका हाइट क्या है? 195 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पे भी मैं वो सेंटीमीटर में ही लूंगा, सेम यूनिट में लूंगा, तो मुझे अलग से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहां पे कैंसिल हो जाएगा। सही है। टाइम्स अंदर का क्वांटिटी 1 प्लस इसका गामा कितना है? 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी, जो भी मैं पहले डेल्टा टी निकालूंगा, इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या वही है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कैपिटल है, और इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है 2 मीटर्स विच इज नथिंग बट 200 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस कंटेनर का गामा कितना है? 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी। इतना समझ में आया तुम लोग को? हाँ है ना? ये इतना बताओ चलो। दैट्स इट। अभी इसके आगे हमें करना क्या है? सॉल्व करना है। तो ये कैपिटल है कैंसिल। ठीक है, तो इसे अभी प्रॉपरली सॉल्व करो। इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या बन जाएगा? 195 प्लस 1.2 इंटू 195 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी। दिस विल बी इक्वल टू 200 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 200 प्लस 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी। सही है। तो यहां पे देखो क्या करूंगा मैं? डेल्टा टी के टर्म्स को कॉमन ले लूंगा। तो ये डेल्टा टी का टर्म है, ये डेल्टा टी का टर्म है, इसे यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 10⁻³ इंटू डेल्टा टी तो कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे अंदर बचेगा 1.2 इंटू 195 माइनस 0.3 इंटू 200। दिस विल बी इक्वल टू 200 माइनस 195 विच इज नथिंग बट 5। सही बात है। तो आपका डेल्टा टी किसके बराबर होगा? आपका चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होगा? 5 अपॉन दिस क्वांटिटी 1.2 इंटू 195 माइनस 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁻³
इतना समझ में आ रहा है? इसका आंसर कितना आ रहा है? ठीक है, तो आपका जो डेल्टा टी है वो 28.73। डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आपका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेसिकली? 28.73 प्लस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये कितना हो जाएगा? 28.73 प्लस इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 15 दिया है ना? हाँ इसमें 15 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 43 डिग्री सेल्सियस। तो या इतने टेम्परेचर के बाद क्या हो जाएगा? अंदर का जो फ्लूइड है वो कंटेनर से ओवरफ्लो करना स्टार्ट करेगा। जिन जिन बच्चों को एकदम प्रॉपरली क्लियर है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एक थम्स अप दो चलो जल्दी से मुझे। ठीक है, तो प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, SO2 गैस है अपनी 132 ग्राम्स बोला है, और बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालना है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? PV इक्वल टू NRT। बेसिकली ये अपना आइडियल गैस इक्वेशन है। PV इक्वल टू NRT आइडियल गैस रिलेशन। अभी यहाँ पे सब कुछ SI यूनिट में लेना है हमें, तो प्रेशर को भी SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 32 इंटू ATM को मैं पास्कल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सही है, तो ये कर दिया मैंने इसमें कन्वर्ट। अभी इसे भी हमें कन्वर्ट करना है डिग्री केल्विन में। ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करूं मैं? यस, इसमें 273.15 ऐड करना पड़ता है, तो ये कितना बन जाएगा? 300.15 डिग्री केल्विन। सही है, तो मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया उसके SI यूनिट में, मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया उसके SI यूनिट में। तो यहाँ पे मैं R भी ले सकता हूँ। R का वैल्यू कितना होता है? 8.31। ये SI यूनिट का इसका वैल्यू रहता है। सही है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अभी N क्या है? मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे एवोगैड्रो का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फंडा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली SO2 अगर मैं गैस लूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 प्लस 32 ना, 64 टोटल। सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 और 16, तो O2 का 32, तो टोटल 64 है। सही बात है, तो अगर मैं 64 ग्राम्स ऑफ SO2 लूं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? उसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1 मोल। ठीक है, तो अगर मैं 64 ग्राम्स ऑफ SO2 ले रहा हूं तो उसके टोटल 1 मोल ऑफ गैस है वो। ठीक है, यहां पे मैंने कितने लिए? यहां पे हमने टोटल 132 ग्राम्स लिए, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे या हमें निकालना है। तो एग्जैक्टली यूनिटरी मेथड, 64/132 इज इक्वल टू 1/n। तो यहां से मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा 132/64। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो n का वैल्यू आ गया। अभी सिंपली मुझे यहाँ पे PV इक्वल टू NRT अप्लाई करना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NRT/P। तो बस आपको बस चीजें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। n के बदले डाल दूंगा मैं ये चीज 132/64 इंटू R के बदले क्या आ जाएगा? 8.31 इंटू टेम्परेचर के बदले क्या आ जाएगा? 300.15। दो होल अपॉन प्रेशर कितना लेना पड़ेगा मुझे? ये 32 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अभी सब कुछ SI यूनिट में लिया है, तो मुझे आंसर भी SI यूनिट में आएगा। वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, इतना जिन जिन बच्चों को क्लियर है मुझे एक थम्स अप देके बताओ चलो जल्दी से। कितना है? 159.17 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब। सही है, चाहे तो सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हो। इसे अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करूंगा मैं? यस, कोई बताएगा मुझे? इतना मीटर क्यूब इसका आंसर है, मतलब वॉल्यूम इज 159.17 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब। बट मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁶ हाँ बेसिकली मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं 10⁻² से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मुझे मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं 10⁶ से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा मुझे। सही बात है, तो लिखो चलो इतना और बताओ मुझे इसमें आंसर क्या रहेगा।
आपका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, दैट्स एक्चुअली 1 ml के बराबर। मीनिंग अगर मैं एक ऐसा एक ब्लॉक ले रहा हूं जिसके, अगर एक ऐसा क्यूब ले रहा हूं जिसके सारे डायमेंशन 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो वो वॉल्यूम एक्चुअली 1 ml के बराबर होता है। सो या मेरा गैस का वॉल्यूम इतना ml है। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। अच्छा 1 लीटर कितना होता है फिर? 1000। हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बेसिकली 1 लीटर क्या होता है, अगर मैं एक ऐसा ब्लॉक ले रहा हूं जिसके सारे जो साइड लेंस है वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो ये जो ब्लॉक है ये 1 लीटर का बन जाता है। इसका वॉल्यूम 1 लीटर बन जाता है। समझ में आ रहा है? हम्म, तो बेसिकली आपका 10 सेंटीमीटर एक्चुअली डेसीमीटर होता है ना? हाँ है ना? नहीं, तो डेका। डेका डेसी होता है। सही है। हाँ बेसिकली मीटर को 10 से डिवाइड कर दो तो हाँ हाँ किसी को हाँ। भी 10 से डिवाइड कर दो तो डेसी बन जाता है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेका बनता है। से तो ये मीटर हो रहा है, मैं डेसी सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूं, मैं डेसीमीटर बोल रहा हूं। सही है। तो आपका 10 सेंटीमीटर डेसीमीटर है ना, तो ये 1 लीटर इज नथिंग बट डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार टेबल देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो लिखो ये। तो ये न्यूमेरिकल जिन जिन बच्चों को क्लियर है एक थम्स अप देके बताओ मुझे, चलो जल्दी से। ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 2.2 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। सही है। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक ब्लॉक ले रहा हूं जिसका डेंसिटी है 2.3 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। सही बात है। अच्छा दोनों का वॉल्यूम एक्सपांशन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, और ये चीज जो है ये 45 डिग्री सेल्सियस पे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ऑब्जेक्ट को हीट करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो एट व्हाट टेम्परेचर द ब्लॉक विल स्टार्ट टू फ्लोट, ये मेरा एक क्वेश्चन है। तो बताओ मुझे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें बेसिकली मेटल का डेंसिटी दिया है और लिक्विड का डेंसिटी दिया है। एट व्हाट टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस बोल के रखा है। और इन्होंने क्या बोला है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर जब ब्लॉक फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। मीनिंग कौन से टेम्परेचर पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, कहना है जब दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाएगी। है ना? तो करना क्या है, मुझे आंसर को स्टार्ट कैसे करना है, मुझे दोनों की डेंसिटीज को इक्वेट करना है। कि आपका जो डेंसिटी ऑफ ये है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, दैट शुड बिकम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल। हाँ या ना? इतना इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दिस विल बिकम इक्वल टू मास ऑफ मेटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल। हाँ या ना? अच्छा ये किस टेम्परेचर बात कर रहे हैं, एट सम T डिग्री सेल्सियस। मतलब ये T डिग्री सेल्सियस जो मुझे फाइंड करना है, ये एट T डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री सेल्सियस पे दोनों के डेंसिटीज इक्वल नहीं है। 45 डिग्री सेल्सियस पे दोनों के डेंसिटीज इक्वल नहीं है, तो ये कब इक्वेट कर रहा हूं मैं, एट सम T डिग्री सेल्सियस पे इक्वेट कर रहा हूं। हाँ या ना? हाँ। अच्छा अच्छा टेम्परेचर चेंज करने से मास में कोई चेंज आएगा? नहीं। बट क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? हाँ। हाँ। तो लेट से मैं बोल रहा हूं बेसिकली आपका जो ml0 है ये इनिशियल मास ऑफ लिक्विड है, और VL0 है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड आपका जो M0 है ये इनिशियल मास ऑफ मेटल, और ML0 इज इनिशियल, सॉरी VL0 लिखना पड़ेगा ना मुझे, VM0 लिखना पड़ेगा। VM0 है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मेटल। सही बात है। तो ml के बदले में ML0 लिख सकता हूं, विच इज नथिंग बट इनिशियल मास ऑफ द लिक्विड, बिकॉज वो वही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी उतना ही रहेगा। हाँ या ना? हाँ। द होल डिवाइडेड बाय VL को मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब एट सम T डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, कैन आई कैन सिंपली राइट इनिशियल वॉल्यूम टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा T। हाँ या ना? दिस इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल, तो वो इनिशियल मास ऑफ मेटल के बराबर ही होगा, द होल अपॉन व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो मैं वही फॉर्मूला लगा दूंगा,
V नॉट मतलब इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, बट यहाँ पे गामा ऑफ लिक्विड है, यहाँ पे गामा ऑफ मेटल है इंटू डेल्टा टी। इतना समझ में आया ये मैंने क्या किया? हाँ अभी ये बताओ मुझे ये चीज क्या होगी, मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये चीज क्या होगा? कहना से ये चीज होगा इनिशियल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये चीज क्या होगा? कहना से इनिशियल डेंसिटी ऑफ मेटल, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। मास तो सेम ही रहेगा खैर, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो कहना है ये एक्सप्रेशन से मुझे डेंसिटीज मिलेंगी, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? समझा समझा। हाँ, तो बस अभी इनके बदले मुझे सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है। मास डेंसिटी क्या दिया है लिक्विड का? 2.2 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट करूंगा 2.2 इंटू 10⁻³ -3 की जगह इट्स 3 ना, आई एम रियली सॉरी, इट्स 3, ठीक है। 2.2 इंटू 10⁻³ अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस गामा एल टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 2.3 रहेगा, 2.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ मेटल टाइम्स डेल्टा टी। तो यहाँ पे दिख रहा है ये गामा गामा भी दे रखा है 10⁻³ पहले तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, एक बहुत अच्छा रिलेशन है मैथमेटिक्स में आपका 1 प्लस एक्स रेज टू एन, ये ऑलमोस्ट बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स के। ये फिर अगर मैं यहाँ पे माइनस डाल दूं तो यहाँ पे माइनस आ सकता है अगर आपका मॉड एक्स जो है ये 1 से बहुत छोटा है, इफ योर मॉड एक्स इज वेरी मच लेस देन 1, सही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2.2 इंटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी रेज टू -1, यहाँ पर 2.3 इंटू 1 माइनस गामा एम इंटू डेल्टा टी रेज टू -1। अभी ये जो चीज है क्वांटिटी है, सिंस ये गामा 10⁻³ के ऑर्डर का है तो ऑब्वियसली 1 से बहुत छोटा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इसे 2.2 इंटू 1 माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 2.3 इंटू 1, अच्छा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस गामा एम टाइम्स डेल्टा टी। सही, अभी बस गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। गामा एल इज गामा, अच्छा यहाँ पे गामा एम लिखना चाहिए था मुझे, बिकॉज ये गामा ऑफ लिक्विड एंड देन गामा ऑफ मेटल, बस गामा एल के बदले ये डालना है 0.25 इंटू 10⁻³ तो 2.2 माइनस 2.2 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.3 इंटू गामा एम कितना दे रखा था, 2 इंटू 10⁻³ दे रखा था, 2 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी, सही है। तो बस अगर तुम इसे अच्छे से ध्यान से देखो तो पूरे के पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक डेल्टा टी वाला वेरिएबल है, तो इसे जरा सॉल्व करो और मुझे डेल्टा टी निकाल के बताना जल्दी, चलो ठीक है। तो ये डेल्टा टी आ रहा है हमें, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 45, सो ये आपका एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है, विच इज नथिंग बट फाइनल माइनस 45। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 24.69 प्लस इसमें एक 45 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा है 96, बराबर है ना, डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, समझ में आ रहा है?